नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम करंट अफेयर्स में बात करेंगे। भारत बना है रूस का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदने वाला देश। आप लोग तो जानते हैं भारत ने जून 2025 में रूस से कच्चे तेल की खरीद 11 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुँचा दी है। जो इंटरनेशनल विशेषज्ञों का मानना है, इजराइल ईरान युद्ध की आशंका और आपूर्ति सुरक्षा को लेकर भारत के जो रिफाइनर्स ने बड़ी मात्रा में रूसी तेल खरीद का भंडारण किया है। और इस महीने आप लोग ये भी जानते हैं कि भारत जो है रूस से तेल आयात 2.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन से खरीद रहा है। और साथ में आप लोग ये भी जानते हैं कि जो वैश्विक एनर्जी थिंक टैंक CREA और किपलर के मुताबिक भारत की कुल तेल आयात जून में 6% घटी है। भारत की जून में 6% घटी है और रूस से आयात में 8% की वृद्धि दर्ज हुई है। अब रूस भारत की तेल आपूर्ति में 40% हिस्सेदारी रखता है। जो रसिया भारत की कुल तेल आपूर्ति में 40% हिस्सेदारी रखता है। और साथ में 3 बड़े रिफाइनरियों ने अकेले ही इस तेल का बड़ा हिस्सा आयात किया है। आप लोग ये सोच सकते हैं, जो 3 बड़े रिफाइनरियों ने अकेले इस तेल का बड़ा हिस्सा आयात किया है, जो G7 देशों को प्रोसेस्ड प्रोडक्ट भी निर्यात करती है। और इसके अलावा जो पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं से दूरी, आप लोग जानते हैं जो मध्य पूर्व के पारंपरिक तेल आपूर्तिकर्ताओं से भारत की निर्भरता कम होती जा रही है। जून में भारत ने इराक से 8.993 लाख बैरल प्रतिदिन से तेल मंगाया, जो पिछले महीने की तुलना में 17% कम है। सऊदी अरब से लगभग 5.81 लाख बैरल प्रतिदिन तेल मंगाया, जो लगभग स्थिर रहा। और UAE से 6.5 से बढ़कर 4.90 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया है। ये चीज़ें जो ये डाटा आ रही है, आप इससे सोच सकते हैं कि भारत का जो व्यापार का दर है वह काफ़ी अच्छा रहा है। और रसिया देखा जाए भारत का एक सपोर्टिव दोस्त भी रहा है। अब वर्तमान में क्या हालात बनते हैं, रूस भारत का सपोर्ट करता है या आगे नहीं करता है, तो दूसरे देशों से भी बड़ा रुझान है। आप जानते हैं रूस के बाद भारत का रुझान अमेरिका और ब्राज़ील की ओर भी बढ़ रहा है। जो S&P ग्लोबल के अनुसार 2025 के पहले 6 महीनों में अमेरिका से भारत कच्चे तेल का आयात 51% बढ़कर 2.71 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया। वहीं ब्राज़ील से तेल आयात 80% बढ़ा है, जो कि दर्शाता है कि भारत OPEC से बाहर के देशों की ओर अपना झुकाव बढ़ा रहा है। आप लोग सोच सकते हैं अमेरिका जो US है उससे भारत 51% की बढ़ोतरी सोच सकते हैं। 2.71 बैरल प्रतिदिन से तेल खरीद रहा है। और उसके साथ में जो राजनीतिक और कूटनीतिक रणनीति का भी असर होता है कि भारत की हर नीति केवल आर्थिक नहीं बल्कि कूटनीतिक भी है, क्योंकि अमेरिका में नई सरकार के साथ रिश्ते सुधारने और तेल स्रोतों से विविधता लाने की नीति के तहत अमेरिका और ब्राज़ील से आयात बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही भारत रूसी छूट वाली आपूर्ति को भी फायदा उठा रहा है, जिससे जो रिफाइनिंग कंपनियों की लागत कम होगी। सोच सकते हैं जो रसिया है, भारत रसिया से छूट वाली आपूर्ति का फ़ायदा उठा रहा है, जिससे रिफाइनिंग कंपनियों की लागत कम होगी। और साथ में अमेरिका में नई सरकार के साथ रिश्ता सुधारने और तेल स्रोतों में विविधता लाने के तहत अमेरिका और ब्राज़ील से आयात बढ़ाया जा रहा है। ये चीज़ें सामने नज़र आ रही है। साथ में आप लोग ये भी जानते हैं, चीन के बाद अगर हम बात करें, जो चीन है, चीन के बाद भारत बना दूसरा सबसे बड़ा खरीदार। CREA के अनुसार जून में चीन ने रूस से 47% तेल खरीदा, जबकि भारत ने रूस से 38% हिस्सा खरीदा। और यूरोपीय यूनियन और तुर्की से क्रमशः 6% तेल खरीदा। भारत ने जून में रूस से 4.5 अरब यूरो मूल्य के फॉसिल फ्यूल आयात किए, जिसमें से 80% यानी 3.6 अरब यूरो सिर्फ कच्चे तेल के आयात पर हुए हैं। इससे यह स्पष्ट है कि भारत अब न केवल रूस का रणनीतिक साझेदार बन चुका है, बल्कि तेल आपूर्ति के वैश्विक मानचित्र में भी अपनी स्थिति को मजबूती से स्थापित कर रहा है। तो सोच सकते हैं आप, जो भारत हमारा देश है, इंडिया रसिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार बना है। 38% ये तेल भारत रूस से लिया है। साथ में जो चीन है, चीन 47% के साथ टॉप पोजीशन में है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। 2025 में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ऑल द बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क। 2025 को आप फोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद फॉर वॉचिंग।